अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अध्यापक भर्ती की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट जब भी जारी होता है तो मैं कई बार इस रिजल्ट को देखता रहता हूँ, रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करता हूँ। और एनालिसिस करने के बाद में मैं ऑफलाइन के विद्यार्थियों को ये बात बताता भी हूँ कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। इन दिनों में विद्यार्थी जो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, उस गलती को मैंने कई बार विद्यार्थियों के सामने मेरी बात रखी है कि प्लीज़ ऐसी गलती मत करो, ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बाकी छोटी बड़ी गलतियां आपको भारी नहीं पड़ेगी। इन दिनों में क्या पढ़ना है, मोटिवेट रहना नहीं रहना है, डीमोटिवेट रहना है, कैसे रहना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी नॉर्मल बातें हैं और हर विद्यार्थी को ये सब कुछ पता ही होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की इस समय आवश्यकता है, इस पर कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता है। ये जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम बहुत पीछे रहेंगे। अब आप कहोगे कि सर किस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको बताऊं, कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता है नकारात्मक अंकन पर, माइनस मार्किंग पर हमें कंट्रोल करने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप उदाहरण देखिएगा। ये अभी टेस्ट हुआ था, स्टेट लेवल राज्य स्तरीय टेस्ट हुआ 7/12/2025 को ये टेस्ट हुआ, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर ये देखो 34,101 एक विद्यार्थी है, कहाँ का रहने वाला, फलोदी का रहने वाला। इस विद्यार्थी की फर्स्ट रैंक है, इसके अंदर फर्स्ट रैंक है। इस विद्यार्थी ने क्या किया है, टोटल राइट क्वेश्चन किए 109 और रॉन्ग क्वेश्चन किए कितने, 27। देखो राइट कितने किए हैं, 109, और गलत यानी रॉन्ग कितने किए, 27 किए। इनकी रैंक क्या लगी है, फर्स्ट रैंक। दूसरा स्टूडेंट 2027 बीकानेर का है, इसने राइट क्वेश्चन कितने किए हैं, 107 राइट किए हैं और इनके गलत कितने हैं, 33। देख लो गलत, इसमें से फर्क 9 और 7 2 का फर्क है और इधर फर्क ज्यादा हो रहा है। इधर देखो, अब एक विद्यार्थी है तीसरे नंबर पर विद्यार्थी देख रहे हैं, इन्होंने 101 कितने, 101 राइट किए हैं और रॉन्ग कितने किए हैं, 17 क्वेश्चन रॉन्ग किए। फिर यहाँ फिर एक क्वेश्चन, एक विद्यार्थी है 101 राइट और कितने रॉन्ग किए हैं, 23 रॉन्ग किए। इसके अलावा यदि और एनालिसिस करते रहोगे तो यहाँ देखिए एक विद्यार्थी है जो 92 राइट हैं लेकिन 50 रॉन्ग कर रहे हैं। गलत देखो कितने हैं, 50 गलत है। इससे ऊपर देखो एक विद्यार्थी रैंक ऊपर चला गया, रैंक 92 सही होने के बावजूद भी रैंक पीछे है। और एक विद्यार्थी जिसके 91 सही है उसकी रैंक कितनी है, 8वीं रैंक है। और सिरोही का एक विद्यार्थी है जिसकी रैंक कौन सी आ गई, 9वीं रैंक आ गई। उन्होंने 92 सही करके 50 गलत कर दिए, इन्होंने 91 सही करके 32 गलत किए। अब एक मैं और बताऊं, जैसे एक विद्यार्थी 21वीं रैंक के ऊपर है, 21वीं रैंक के अंदर है, कितने सही हो रहे हैं इनके, ये 70 सही कर रहे हैं और गलत कितने कर रहे हैं, 56 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। देखो 70 सही कर रहे हैं और 56 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। लगभग नकारात्मक जो अंकन है वो अब बराबर की ओर जा रहा है। जितने हम सही कर रहे हैं उतने उतने हम गलत कर रहे हैं। फिर इस तरह से नहीं चलेगा। आप देख लो ये फिर भी ठीक है, अगर आप 109 कर रहे हैं, लगभग आपका इतना गलत रेशियो आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आप जब 70 सही कर रहे हैं, 70 सही कर रहे हैं तो गलत आपके कितने, 15 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। 60 सही कर रहे हैं तो गलत आपके कितने होने चाहिए, 10 गलत होने चाहिए, इससे ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अब यदि आपके 70 सही है और 15 क्वेश्चन गलत है तो स्कोर अपने आप बढ़ जाता, स्कोर अच्छा स्कोर हो जाता। लेकिन ऋणात्मक अंकन से हमें कैसे बचे, हम इससे कैसे बचे कि आखिर हम ऋणात्मक अंकन नहीं करें। तो एक तो आपको मैं इससे बचने का एक तरीका बता देता हूं। माना कि ये एक प्रश्न है और इसका ये ऑप्शन है ए और बी और सी और डी। एक तो आप प्रश्न कैसे करते हो, प्रश्न करते समय आप लोग सोचते हो, पढ़ते समय बढ़िया तरीके से पहले तो प्रश्न पढ़ लिया। प्रश्न में क्या पढ़ना, सत्य है, असत्य है, ये सारी चीजें बढ़िया ढंग से देखना है या फिर इसके अंदर नहीं। ये कई बार हम लोग गलती करते हैं, इसको जल्दी से ढंग से नहीं पढ़ते। अब देखो ए बी और ये डी। अब आपने क्या किया, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहले गलत तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत गलत वाला हो गया। अब आपका और आगे बढ़ते हैं,
फिर दूसरा तरीका आपको कैसे अपनाना है, देखिए दूसरे तरीके के अंदर आपको पता चल गया कि बी गलत है और सी गलत है, या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। मामला कितने पर अटक गया, मामला 50% पर है, तो आपको रिस्क नहीं लेनी। कई लोग ऐसे कह देंगे कि सर 50% के ऊपर रिस्क ले लेनी चाहिए। 50% पर रिस्क लेते हो तो 2-4 क्वेश्चन पर ले सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर आपको लगता है कि मैं 50 क्वेश्चन में 50% पर रिस्क ले लूँ, ऐसी रिस्क मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एग्जाम फाइट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आपको थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 70% हो सकता है और इसका आइडिया कितने परसेंट है, 30% है, तो फिर आपको रिस्क लेकर के फिर इसमें डी आपको राइट करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, कैसा वस्तुनिष्ठ जब भी पेपर हो तो अधिक अटेम्प्ट करने चाहिए, ऐसा कई बार कहते हैं। हमें पेपर का लेवल देखना चाहिए, है ना, पेपर का लेवल देखना चाहिए। अगर आरपीएससी के आरएस के पेपर आप देख लीजिएगा, उसका लेवल देख लीजिएगा, कितने प्रश्न राइट, 150 में से 50 प्रश्न राइट करने वालों का प्री क्लियर हो जाता है, 60, 61, कभी 71। अब देखो इसी तरह से हमें लेवल को चेक करना है कि पेपर का लेवल किस प्रकार का, उसी लेवल को चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस गलती से बचने के लिए आपके पास में अभी भी कुछ टेस्ट बाकी है। एक तो आप इस टेस्ट को देख करके इस गलती से बचने की क्या करें, कोशिश करें। ऋणात्मक अंकन से जितना दूर रहोगे, ये सांप सीढ़ी का खेल है। आपने सांप सीढ़ी का खेल नहीं देखा, 99 पर जाकर के फिर वो वापस आ जाता है। इसलिए सांप सीढ़ी के खेल से बचे जितना हो सके। आप लोग अगर इस तरह से गलत करते रहो, अब देखो 70 एक विद्यार्थी सही कर रहा है और 56 एक विद्यार्थी गलत कर रहा है, फिर देख लो क्या हालत होने वाले हैं। इसीलिए मैं जहां तक ये मानता हूं, विद्यार्थी यदि पेपर जिस दिन पेपर करने जाएं उस दिन इसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर ले, बहुत शानदार तरीके से ऑप्शन को बढ़िया तरीके से ढंग से पढ़ ले। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद में लास्ट में अपना ये निष्कर्ष निकलता है कि ये 2 नहीं है और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हो सकता है। फिर उस पर 50-50 वाले पर अपने को क्या करना है, रुक जाना है, ऐसा नहीं करना। देखो एक तो ये होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। नियंत्रण नहीं कर पाने का कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं, यदि हमारे पास में जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 में से हमने क्वेश्चन पहले राउंड में 40 किए हैं, दूसरे राउंड के अंदर हमने 20 किए हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 60। अब अपनी ओमार शीट देखते हैं तो ओमार शीट खाली खाली सी लगती है, ऐसा लगता है ओमार खाली पड़ी है। खाली खाली ओमार शीट देख करके हम थोड़े से निराश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ओमार शीट तो पूरी खाली पड़ी है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह से हमें नहीं सोचना। ओमार शीट खाली पड़ी तो पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा है, पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, तो ओमार शीट खाली रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर हमें हमारी परिस्थितियों पर उस समय नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब परिस्थितियों पर यदि आप नियंत्रण बना के रखोगे तो किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये अभी समय है आपके पास में, आप फर्स्ट राउंड के अंदर, आप सेकंड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड के अंदर, 3 राउंड के अंदर पेपर कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, फिर थोड़े कम करेंगे और लास्ट के अंदर बिल्कुल भी कम अटेम्प्ट करेंगे। और उसके बाद आपका यदि पेपर है ना, ध्यान रखना एक चीज़ और बताऊं, यदि पेपर कठिन है ना, ये आप अकेले के लिए कठिन नहीं है, सबके लिए पेपर क्या होता है, कठिन होता है। ये सबके लिए पेपर कठिन होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको बिल्कुल भी सावधानी बरतनी है। अब देखो, अब बात करते हैं परीक्षा की। हमारी परीक्षा कब है, कि सर परीक्षा तो है हमारी कब, 17 जनवरी 2026 को, 17 जनवरी 2026 को परीक्षा है। और आज क्या है, 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर 2025 है। अब इन दिनों के अंदर, इन दिनों में हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए। तो इन दिनों के अंदर यदि दिसंबर तक आपका कोई भी टेस्ट चल रहा है तो दिसंबर तक आपको टेस्ट दे देने चाहिए,
क्योंकि फिर आप जनवरी में किसी प्रकार का आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है। कोई टेस्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे आजकल अभी वर्तमान में ऐसे मेगा टेस्ट वगैरह चलेंगे, आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो। यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम डीमोटिवेट हो रहे हैं तो अभी आप टेस्ट देना क्या कर लीजिएगा, एक बार बंद कर दीजिएगा। दूसरा, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आर रिवीजन, एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करें इस समय ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन इस पर ज्यादा करें, रिवीजन। तीसरी बात यह है कि इस समय आप कुछ भी नया कुछ भी नहीं पढ़े। इन दिनों में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नई चीजें कुछ भी नहीं पढ़नी है। और नया पढ़ना भी है तो सिर्फ क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है ना, करंट अफेयर्स इस समय क्या करना, नया पढ़ना। बाकी आपको जो पुरानी है उन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस समय पढ़ते समय अपने आप में बिल्कुल एकदम यूं धैर्य बना करके रखें। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ में आप क्या करते रहें, एक बार आप लोग पढ़ते रहें। ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाए कि मैं सुबह क्या पढ़ूं, है ना। कई बार क्या होता है, सुबह उठते आपने मान लो मनोविज्ञान पढ़नी शुरू कर दी, आधा घंटा बाद आपका मनोविज्ञान से मन भर गया, आपको लगेगा कि मनोविज्ञान में मैं ऐसे टाइम खराब कर रहा हूँ, मैं शैक्षिक प्रदेश से पढ़ लूँ। ऐसा नहीं करना। एक बार यदि आप बैठ गए हो तो मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ लो, दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से, तीसरे सब्जेक्ट को, चौथे सब्जेक्ट को, पांचवें सब्जेक्ट को, इसको बढ़िया तरीके से आप क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब अभ्यास की इस समय ज़्यादा आवश्यकता रहती है। यदि आपके पास में अभ्यास है, जैसे हमने एक, मैं आपको देखो प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं तो ठीक कह रहा हूँ, जैसे पीडीएफ कोर्स है, पीडीएफ कोर्स में क्या है, क्वेश्चन है, व्याख्या है, ऐसा ऐसा आप कोई बुक ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इस कोर्स को भी लेना, ये कोई जरूरी नहीं। आप क्या कर सकते हो, कोई आपके पास में बुक्स हो, उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए, मॉडल पेपर मिलाइए, है ना। PYQ इस समय जैसे आपके पास में पुराने क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, मैं पुराने क्वेश्चन के अनुसार मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई, इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करिएगा। और बढ़िया, अभी आपके पास में भी एक अच्छा समय है, किसके लिए, रिवीजन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, ये रिवीजन का आपके पास में एक अच्छा मौका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके अपने ज्ञान को स्थायी करें, पक्का करें, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और वहाँ आपके जो एग्ज़ाम पेपर के साथ में जो आपका फाइट चलेगा, युद्ध चलेगा, आप विजयी होंगे। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग विजयी होंगे। और आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, डाउट हो आपके मन में किसी भी प्रकार का, एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो और मैं उससे संबंधित आपको वापस वीडियो बनाकर आपके सामने डिस्कस करूँगा। थैंक यू।